उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, उत्तरार्ध सूत्र के 19वें अध्याय की 15वीं गाथा में भगवान ने फरमाया है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि अहो दुखो संसारे जस किसंति जंतव। जैसे किसनी के ऊपर खोपरा किसा जाता है या कोई भी चीज किसी जाती है, ऐसे जन्म मरण के दुख आदमी को क्या कर रहे हैं, किस रहे हैं, छील रहे हैं, जख्मी बना रहे हैं। ये 5वां आ रहा है, इसका नाम है दुख मारा। पर्युषण में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। हम संवत्सरी क्यों मनाते हैं, पर्युषण क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर पर्युषण में हम देने वाले हैं भगवानों। तो इस तरह से जन्म का दुख अलग होता है। बेचारा बच्चा पेट में सुरक्षित होता है 9 महीने तक, बाहर निकलते ही उसको हवा लगती है, गर्मी लगती है, और ऊपर से जन्म देने वाले बच्चे उसको उल्टा टांगते हैं, उसको ठोकते हैं, उसको रुलाते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम, और बुढ़ापे का दुख अपने आप में जिसको बुढ़ापा आया है उसको पता होता है कि कैसा दुख होता है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी, बीच में बीमारी आ जाए फिर तो कहना ही क्या। बीमारी आने के बाद आदमी कितना बेहाल हो जाता है, बेतहाशा हो जाता है भगवानों। और रोगाणी और मरने का दुख तो पूछो ही मत, मरने से पहले ही कुछ होने लग जाता है और आदमी को जाना पड़ता है। अभी 4 दिन पहले हमारी यहाँ पे चित्तौड़ की बहन आई थी और कल सुना कि वो गली 4 दिन पहले हमारे पास आके गई, मारसा वो लाइन देव कही, वो लाइन देव कही, इस तरह से पूछ रही थी। और कल समाचार सुने कि वो तो चली गई है और उसका चलावा इतनी बजे होने वाला है, इसको स्मशान में इतनी बजे ले जाने वाले हैं भगवान। इस तरह से रोगाणी मरणानी चारों तरफ। बाबू महाराज गया काले। और हमारे बाबू महाराज अभी अच्छे थे, हमारा वहाँ चौमासा था वडगांव शहरी में, तब बाबू महाराज एकदम रुबाब में आते थे और कल सुना कि वो भी चले गए। इस तरह से रोज लोग जा रहे हैं। कल तो कुमारपाल भाई इतने अच्छे ऊंचे क्वालिटी के लोग थे, मणिप्रभा जी को बहुत मानते थे वो, और जीव दया का बहुत कार्य किया था उन्होंने, वो भी कल चले गए। कल तो समाचार ही समाचार हमको मिलते रहे। इस तरह से जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख और रोग का दुख, इस तरह से आदमी दुख से पीड़ित है चारों तरफ से। हमको चाहिए कि हम इस पीड़ा को अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मरहम लगाने का काम करें। आज हमारी 6ठी दिशा है। पहली थी पूरब दिशा माँ बाप की पूजा, पश्चिम दिशा पति पत्नी और संतति की पूजा, उत्तर दिशा श्रमण ब्राह्मण साधु साध्वी इनकी पूजा, दक्षिण दिशा अड़ोसी पड़ोसी समाज इनकी पूजा, और उसके बाद कल देखा था ऊर्ध्व दिशा को हमने। ऊर्ध्व दिशा कल देखी थी गुरुओं की पूजा, ज्ञानियों की पूजा, ऊंचे पहुँचे हुए लोग, सहस्रार तक पहुँची है जिनकी शक्ति, ऐसे लोगों की पूजा, ये ऊर्ध्व दिशा की पूजा। और आज आखिरी दिशा है अधो दिशा। अपने से जो नीचे लोग हैं उनकी पूजा करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। हमारे पास ताकत है और हमसे छोटे जो लोग हैं, जैसे हम मकोड़ा जा रहा है, हमने उस पर पैर रख दिया तो वो कोई खटला करेगा क्या अपने के ऊपर, अपने ऊपर कोर्ट में जाएगा क्या? पर किंतु वो मजबूर है, वो कमज़ोर है, उसको बचाना हमारा काम है भगवानों। इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपने से छोटे जो लोग हैं उनको बचाने का ध्यान रखें। उसमें चूहे लोग क्या करते हैं, पिंजरे में पकड़ते हैं और आदमी के पास देते हैं। आदमी क्या करता है, नदी में जाकर उन चूहों को छोड़ता है। अब चूहों को कोई तैरना थोड़ी आता है, चूहों को तैरना नहीं आता और वो बेचारे डूब जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोग कुत्तों के सामने चूहों को छोड़ देते हैं, कुत्ता एक एक चूहा पकड़ता है और उसको अपने पेट में डाल देता है। बिल्ली के सामने
चूहे का पिंजरा छोड़ देते हैं और बिल्ली उनको खा जाती है। भगवानों, इस तरह से छोटे लोगों को सताना बहुत बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। औरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधम कार्य है, और जो पीड़ा देता है उसको ब्याज सहित पीड़ा भुगतनी पड़ती है। याद रखना, जितनी हमारे द्वारा हिंसा हो रही है, औरों को पीड़ा दी जा रही है, उतना ब्याज सहित हमको पीड़ा भोगनी पड़ने वाली है। इसके लिए हमें चाहिए, जहाँ तक बने खटमल है, खटमल का अगर निकले, अब तो आजकल खटमल का जमाना नहीं रहा, जूली का जमाना नहीं रहा। पहले लोगों के माथे में इतनी जुए होती थी और मराठी लोग उसको ऐसी ऐसी मार डालते थे। भगवानों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जू लीक या खटमल कुछ भी हो, होना चाहिए। मच्छर को उनको क्या करना, दया करना, छाव में ले जा करके छोड़ देना, छाव में लगा देना, पर उनको धूप में नहीं रखना और उनको तकलीफ किसी प्रकार की नहीं देना। भगवानों, इस तरह से हम छोटे लोगों को तकलीफ देते हैं। हमको लगता है कौन कहीं क्यों नालो है, कौन कहीं क्यों नालो, कहीं कर्म का भोग किसी को छूटता नहीं है। तुमने इधर वेदना दी है, उधर तुम्हारे पास वेदना के परमाणु आ चुके हैं। आत्मा की तरह वेदना के परमाणु आ चुके हैं, और वेदना जब समय आएगा तो वेदना तुम्हारी जिंदगी में उठेगी, और तब कहोगे मैं तो कहीं करियो को नहीं, मैंने इतो त्रास क्यों हुई रही है, કર્યા સિવાય किने त्रास हुए थे करियो है, थाना हाथू कई तरी पाप हुयो है, जरे थाने वेदना हुई रही है। इसके लिए कहा गया है, गाय को अगर गाय को चारा देने से, लिखा हुआ हम सुना रहे आपको, गाय को चारा देने से ग्रह दोष दूर होता है। पंछियों को दाना देने से व्यवसाय में बढ़ती होती है। पंछियों को दाना देने से व्यवसाय में बढ़ती होती है। कुत्तों को रोटी देने से दुश्मन की पराजय होती है। जो विरोधी लोग हैं तो चुप हो जाते हैं कुत्तों को रोटी देने से। और चींटियों को शक्कर डालने से कर्ज कम हो जाता है। चींटियों को आटे में मिलाकर शक्कर डालना एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे नगर के अंदर कचरदास जी लोढ़ा रहते थे, और वो अपनी डिक्की पूरी रोटियों से भर लेते थे, नहीं तो ब्रेड से भर लेते थे। और कुत्ते उनके पीछे, उनकी गाड़ी निकली कि कुत्ते उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, और वो एक जगह जाकर सबको क्या करते थे, ब्रेड खिलाते थे। साथ में चींटियों के लिए शक्कर मिलाया हुआ आटा ले जाते थे और चींटियों के बिल के सामने डाल देते थे। इस तरह से वो लगातार पुण्य का, जब तक ध्यान नहीं लगता, जब तक हमारा ध्यान गहराई में नहीं आता, जब तक हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता, तब तक पुण्य की कमाई तो कर ही लेनी चाहिए। कुछ भी हो, पुण्य की कमाई करने से इस हाथ दे उस हाथ ले, अपने आप उसका फल मिलता है। हमारे गुरुनी जी महाराज साहब एक कथा कहते थे। सांगली के सेठ थे, सांगली में रहने वाले। उनके दोस्तों ने, मित्रों ने मिलकर ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि अपने को साउथ में घूमने के लिए जाना है। 4-5 दोस्त मिल गए और साउथ घूमने के लिए निकल पड़े। और किस दिन कहाँ रहेंगे, किस दिन कहाँ रहेंगे, ये सारा लिख करके अपने घर में दे दिया और स्वतः खुद निकल पड़े। ऐसे करते वो बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर जहाँ पहुँचना था, जिनके घर पहुँचना था, वहाँ वे पहुँचे, नाश्ता पानी कर रहे थे, और तब तक घर के समाचार आए कि बेटा सीरियस है, जल्दी वापस आओ। क्या कहा? बेटा सीरियस है, जल्दी वापस घर पे आओ। अब सच्चा बना हुआ प्रसंग है, तो अब आगे जाना तो बंद ही हो गया अपने आप। बेटा सीरियस कहने के बाद एकलौता ही बेटा था सांगली के सेठ जी को, इसलिए उन्होंने वापस रिटर्न उस घर से रिटर्न टिकट निकाल लिया और जाने लगे। तो पता चला कि गाड़ी 11 बजे आने वाली है। गाड़ी यहाँ की महाराष्ट्र के लिए 11 बजे आने वाली है, और बेटे को
मीरज के हॉस्पिटल में रखा हुआ है। कहा मीरज में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ उसको रखा गया है। तो अब ये निकले और ये तो 10 बजे स्टेशन पे पहुंच गए। वहाँ साउथ की गर्मी देखो, गर्मी के दिन थे, इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतना तप रहा था वहाँ पे। और छोटे बच्चे खाली लंगोट पहने हुए, माथे पे छोटी सी टोकनी, उसके अंदर 4 आम, बाबूजी आम ले लो, आम ले लो, बहुत मीठे बहुत मीठे है, इस तरह से बच्चे बोल रहे थे। एक लड़के को ने बुलाया, क्या तुम्हारे घर में आम खाने वाला कोई नहीं क्या? अरे हम तो बहुत आम खाने वाले हैं, तो हम आम खाएंगे तो रोटी को कहाँ से लाएंगे? हम तो आम बेचते हैं, उससे से मुनाफा होता है, उसमें हमारी रोटी निकलती है। हम तो आम नहीं खाने को तैयार है, पर जो सड़ा गला होता है, जो बिकता नहीं है, ऐसा आम हमारी माँ हमको सुधार के देती है, उतना आम खाते हम। बाकी तो बेचने में ही हमारा टाइम पास होता है। उसने कहा इतने बच्चे यहाँ पे है, सबको लेके आओ। सभी बच्चे आम बेच रहे थे, आम लो आम लो आम लो, इस तरह से सबको बच्चों को बुलाया। तेरी टोकनी की कितने पैसे? ये ले। उसके कितने? उसको दे दिए। सबकी टोकनियाँ उनने क्या कर ली? खरीद ली और आम का ढेर वहाँ पे लगा दिया और कहा कि सब तुम बैठो, अब हम तुमको आम खिलाएंगे। सभी बच्चों ने कहा देखो साहब, हम बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते, हमने बेच डाला है, हम वापस नहीं लेंगे। अरे भैया तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, हम अपनी तरफ से हम तुमको खिला रहे हैं। क्या कहा? अपनी तरफ से तुमको खिला रहे। तुमको आम भाते ना? हाँ भाते बहुत है, तो हम खाएंगे आम, आज तो आपको हम आम खिलाएंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, बच्चों को बिठा दिया और सबको आम 2-2 आम पहले परोस दिए। उसके बाद और ज़्यादा ज़रूरत है तो और भी दिए आम, और सारे आम सारे बच्चों को खिला रहे थे वो। तब तक तो गाड़ी स्टेशन पे आ गई और 11 बज चुके थे। दोस्तों ने कहा 11 बज गई है, गाड़ी आ गई है। बोले गाड़ी आओ नहीं तो कुछ हो, ये बच्चे खा रहे हैं ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो इन बच्चों को आम खिलाऊंगा। दूसरी गाड़ी आने वाली है, 12 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, वो दूसरी गाड़ी में मैं जाऊँगा, अभी मुझे आम खिलाना है। और गाड़ी वो चली गई 11 वाली, और ये आम खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। पूरे आम बच्चों ने साफ कर दिए, सभी बच्चों को पैसे भी दे दिए, और थोड़े आम बचे थे, कहा सबके घर में एक एक आम उन्होंने बांट दिया, अपने घर ले जाओ, अपनी मम्मी को अपने पापा को खिलाओ। इस तरह से उन्होंने काम किया। उसके बाद 12:30 बजे गाड़ी आई, गाड़ी में बैठ करके निकले, कहा महाराष्ट्र की तरफ, साउथ से महाराष्ट्र की तरफ निकले। और अब उनको टेंशन आने लग गया, बेटा सीरियस है, भगवान जाने उसने दम तोड़ दिया होगा, और उसकी माँ याद करते करते बेटे को संभालती होगी, और कितनी मेरी याद की होगी। अब तो उसको बेचैनी होने लग गई, कब गाड़ी पहुँचे ऐसा हो गया। मीरज के स्टेशन पर ही ठहरना था, तो इसके लिए मीरज जब तक नहीं आवे तब तक उनको इतना टेंशन रहा। जैसे तैसे मीरज आया और वहाँ पर गाड़ी रुकी तो टैक्सी वाले, बाबूजी हमारे गाड़ी में बैठो, बाबूजी हमारे गाड़ी में बैठो। अरे भैया वो सांगली का पेशेंट यहाँ पे आया हुआ है, वो कहाँ पे है आपको पता है क्या? डॉक्टर ने कहा बहुत बड़े घर का लड़का है वो, और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया है, चलो हम पहुँचाते हैं। अब गाड़ी टैक्सी जाने लग गई दवाखाने तक। तब तक और ज़्यादा टेंशन सेठ साहब को। अब भगवान जाने आँखों को क्या दृश्य देखने को मिलेगा, काने को कौन सी खबर सुनने को मिलेगी, पता नहीं। इस तरह से वो 4थे मंजिल पे था, वो लड़का 4थी मंजिल पे एडमिट था, और कहा डॉक्टरों ने कह दिया था इतनी दवा दी पर इसका बुखार उतर नहीं रहा है, और इसको तो भगवान जाने कैसे भगवान सहायता करेगा और कैसे ये ठीक होगा, हम गारंटी दे नहीं सकते। डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था, और ऐसे समाचार उनके कान तक पहुंच चुके थे। और अब सोचा कि भगवान जाने मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया होगा, उसकी माँ रोती होगी, ऐसा वो सोच रहा था। 4थी मंजिल के 5वें नंबर के कमरे में दरवाज़ा बंद था, और उन्होंने दरवाज़ा ठोका। तब तक उनको
बेचैनी थी। अब भगवान जाने आँखों को कौन सा दृश्य देखने को मिलेगा, क्या होगा ये पता नहीं। और दरवाज़ा ठोका, दरवाज़ा खोला तो उनका बेटा ताश खेल रहा था, उनका बेटा पत्ते खेल रहा था। अरे भैया, मैंने तो क्या क्या सोचा था, ये तो अच्छा भला है, एकदम अच्छा हो गया। अच्छा नहीं था, इसको बहुत तकलीफ थी। कल 11 बजे से इसका बुखार उतरने लग गया। डॉक्टरों को पता नहीं चला कि इसका बुखार क्यों उतरा है। डॉक्टरों ने कहा ये तो कोई जबरदस्त चमत्कार है जो इसका बुखार उतर रहा है। हमने बढ़िया से बढ़िया दवाई दी पर इसका बुखार उतरा नहीं था। और 11 बजे से बुखार जो उतरने लग गया तो 1 बजे तक बुखार पूरा उसका ठंडा हो गया। और उसके बाद उसको मूड आया, उसने कहा माँ भूख लगी है। ऐसा कहा तब हमने सोचा कि अब केस अपने हाथ में आ गई है। ओहो, 11 से 1 बजे तक इसकी तबीयत ठीक हुई है। 11 से 1 बजे तक मैं क्या कर रहा था? बच्चों को आम खिला रहा था, गरीब बच्चों को आम खिला रहा था। जिनके पेट में आग पड़ी हुई थी उनको ठंडी कर रहा था, मैं उनको आम खिला रहा था। उधर मैंने ये काम किया, इधर कुदरत ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। डॉक्टरों ने भी जहाँ हाथ झटक दिए थे वहाँ मेरा बच्चा ठीक हो गया। ओहो, इतना फायदा होता है, वो उनको तो पता भी नहीं था। किंतु अंतर की करुणा उनको कह रही थी ये भूखे हैं, इनको खिलाना मेरा शौक है और मैं खिलाऊंगा। आम खिलाए तो उधर इतना बड़ा फायदा हो गया, बच्चा ठीक हो गया और बच्चे को पिताजी अपने घर लेके आ गए। भागवानों, अधोदिशा की पूजा इसको कहते हैं। अधोदिशा हमारे गुरुनी जी महाराज साहब ये कथा कहते थे 60 वर्ष पहले, तब की बात है ये। तो इस तरह से हमारे गुरुनी जी महाराज साहब ने कहा था, वो बच्चा ठीक हो गया और देखते देखते उसको फर्क पड़ गया और उसको घर पे भी लेके आ गए। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, धिक तो दुर्जन नाही भूत दया, धिक तो दुर्जन नाही भूत दया, व्यर्थतया माय प्रसवली प्रसवली। उस माँ ने फालतू मेहनत करी है, ऐसे लड़के को जन्म दिया है जिसको दया का नाम नहीं है। खटमल देखता है तो अपने भूत के पैर उस पर घिसट देता है और उसको मार देता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो क्या करते हैं। कल हमारे पास लड़का आया था, मच्छर अगर शरीर में बैठे ऐसा नहीं करना, कैसा करना, ऐसा करना। उस बच्चे को घर वालों ने सिखाया होगा, कहा मच्छर अगर घर में बैठे लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे कैसे दबा देते हैं। ऐसे दबाना नहीं होता है, उसको क्या करना होता है, उड़ा देना होता है, मारना नहीं होता। भगवानों, हमारे यहाँ परंपरा है जीव को बचाने की। जीव बचाओ, मच्छर बचाओ, मक्खी बचाओ। मक्खी भी अगर दूध में पड़ी है तो तुरंत उसको निकाल लो और पानी डाल के उसको उड़ा दो, पर वो मरे इसका ध्यान मत रखो, इस तरफ ध्यान मत रखो। भगवानों, अधोदिशा की पूजा हमें कहने आई है। हमसे जो छोटे लोग हैं उनको सहायता करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा बहुत बड़ा काम है। छठी दिशा कहती है अधोदिशा। अधोदिशा जो हमसे छोटे लोग हैं, जैसे आप बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, सब्जी लेते हो, उसमें 4 काली कोथिंबीर की मुफ्त में लेने की कोशिश करते हो। छोटे लोगों से क्यों मुफ्त में लेना? छोटे लोगों से तो अपनी तरफ से हो सके 2 आने ज़्यादा उसको दे देना। रिक्शा वाला आया है, रिक्शा तुमने तय कर ली है 450 रुपये में रिक्शा तैयार की है और 5 का नोट आपके पास है, तो आप उसको क्या कर दो, छोड़ दो। आपके बच्चे तो टॉफी खाने में, गोलियां खाने में कितना खर्चा कर देते हैं और उसको 8 आने दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है। रिक्शा वाले को 8 आने दे दो। हाथ पे कमाई करने वाले लोग होते हैं। आप रिक्शा में जाते हो तब देखो हाथ में कमाई करने वाले लोग आपको मिलते हैं। आप क्या करते हैं, बड़ी दुकान में जा कर के माल खरीदते हो,
ऐसे लोगों से माल खरीदना चाहिए जो गरीब है। हाथ पे जिनका पेट है, जो औरों की दुकान से माल लाते हैं, आपको बेचते हैं और बीच का मुनाफा मिलता है वो स्वयं लेते हैं। ऐसे लोगों से माल खरीदो जिनको बहुत जरूरी है। सब्जी वाले हो, सब्जी वालों से एक भिंडी ज़्यादा लेने के ज़्यादा फायदा हो जाएगा क्या? आपके घर में तो जूठन में कितना जाता है, और एक भिंडी अपनी तरफ से आप उसमें क्या करोगे, ज़्यादा डाल दोगे। ऐसे हर गिराई का अगर एक एक भिंडी लेगा तो उसकी पाव भिंडी कम हो गई ना, उसका पैसा कम हो गया ना। वो आप ऐसा दोष मत लगाओ। जहाँ तक बने हाथ पे पेट जिनका पल रहा है, ऐसे लोगों को अपनी तरफ से छूट देते जाओ, ज़्यादा देते जाओ और उनको मदद करते जाओ। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए। हमारे पास 4 पैसे है, हमारे बच्चे फालतू का खर्चा कितना करते हैं, इसकी अपेक्षा हम अपना क्या करेंगे। कभी जाओ स्कूल में टीचर से पूछो कि आपके क्लास में कौन गरीब है जो फीस नहीं दे सकता। ऐसे लोग पता चले तो उनको दत्तक ले लो, उनको अपने नाम से लिखा दो कि इसका खर्चा सारा मैं दूंगा, इसकी किताबें मैं दूंगा, इसकी फीस मैं दूंगा। इस तरह स्कूल में जाकर बच्चों को दत्तक लेना एक काम है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाओ और हॉस्पिटल में पता चले कि इनकी फीस भरने वाला कोई नहीं, इनके दवा लेकर ला के देने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों को दवा ला के दो, अपने तरफ से ला के दो, अपना खर्चा करो और उनको दवा ला के दो। अभी प्रज्ञा जी मार साहब ने कितनी सुंदर बात बताई। कैंसर हॉस्पिटल के सामने छोटा सा काम चालू किया और आज वो इतना काम चल रहा है। पुणे के अंदर हमारी दादावाड़ी है, दादावाड़ी के सामने रोज सवेरे खिचड़ी का इतना भगोना पकाया जाता है और अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं। 2 चमचा खिचड़ी और 1-2 केले, वो अपनी तरफ से क्या करते, 1500 रुपये का खर्चा आता है रोज का उनका। 1500 रुपये दे करके अच्छे अच्छे लोग आते, कहते हमारे घर की औरतें जल्दी उठती नहीं है, हमको काम पे जाना जरूरी होता है, हम भूखे प्यासे ही निकल जाते हैं। यहाँ व्यवस्था है, इसके लिए यहाँ बैठ करके हम 2 खिचड़ी खा लेते हैं, 2 केले खा लेते हैं, ताकि 12-1 बजे तक हमको चिंता नहीं रहती। भगवानों, इस तरह से जिसको करना है वो कहीं से भी करता है और जिसको नहीं करना है तो कुछ भी हो तो नहीं करता। भगवानों, अपनी तरफ से अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। हम ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए तो रिक्शा वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, हाथ पे कमाई करने वाले लोगों को हम सहायता करेंगे। उनको छूट, घर में काम करने वाले बोलते हैं, और घर में काम करने वाले लोग होते हैं। हमारे माता जी माँ साहब क्या करते थे, 7 बहनों का एक भाई था, बहुत सगाइयाँ आती थी उसको, लोग रोज के मेहमान आते थे और घर में कुछ न कुछ मीठा बनता था। माता जी माँ साहब क्या करते, गंगूबाई, गयाबाई हमारे घर में काम करने के लिए आती थी। माता जी माँ अगोदर तुम्ही बसा, अगोदर जेवून घ्या, नंतर पुढचं काम करा। इस तरह से उनको मीठा खिला देती थी तो भूखी प्यासे घर से आती थी। 1 कप चाय से क्या होता है, 1 कप चाय पी के घर से आती थी और यहाँ आकर माता जी माँ साहब उसको पूरा भोजन करवा देते थे। आता तुम्ही काम करा, आता तुमचं काम तुम्ही करा। इस तरह से भगवानों, अपने घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे कष्ट तो खूब ले लेना, हे करते करते कर, और खिलाने पिलाने के नाम से आपके बच्चे चाहे झूठा छोड़ देंगे तो आपको पसंद है, पर आपका नौकर अगर कुछ खा ले तो ये आपको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में काम करने वाले लोगों को पहले भोजन कराओ, पहले खिलाओ, पहले उनका तृप्त करो, क्योंकि उनको नाक में सुगंध जाती है, उनके मुंह में पानी छूटता है और आप तरसा तरसा करके उसको जब मेहमान जिम के जाते हैं उसके बाद बचा खुचा उसको देते हो, तब तक तो उसकी भूख मर जाती है। भगवानों, हमें चाहिए हमसे जो छोटे लोग हैं उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। हम ध्यान रखेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे और जहाँ तक बने अपनी तरफ से पुण्य की कमाई करेंगे। ये कौन सी कमाई है? इससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं होता, पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। ध्यान लगता हो तो ध्यान पहले करो, ध्यान
अगर आत्मा का भेद ज्ञान होता हो, आत्मा अलग नजर आती हो और आत्मा का अनुभव आता हो, तो पहले नंबर का काम वो है। जिंदगी को शुद्ध करने वाला काम है ध्यान, और जिंदगी को समृद्ध करने वाला काम है पुण्य की कमाई। अपने से छोटे लोगों को साता पहुंचाना, शांति देना, ये हमारा काम है। अगर ऐसा काम हम करते रहेंगे, कहीं पैसों का ढेर कहीं बिल्कुल अंधेर है, कहीं पैसों का ढेर है, कहीं बिल्कुल अंधेर है। सोचो अपने दिल में तुम, क्यों इतना ये फेर है। सोचो अपने दिल में तुम, क्यों इतना ये फेर है। पाप ना पुण्य ना, पुण्य ना पाप ना, अमानव की क्षुधा पले। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले, लगा कर उन्हें गले। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले। सो बातों की बात है, करना भलाई सीखो। सौ बातों की बात है, करना भलाई सीखो। सुख दुख सब जीवों में अपने समान देखो। सुख दुख सब जीवों में अपने समान देखो। सार है धर्म का सार है, जीवन की लता खिले। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले। धर्म क्रियाए बाद में पहला धर्म निभाओ। धर्म क्रियाए बाद में पहला धर्म निभाओ। यथाक शक्ति कर सेवा, उज्ज्वल प्रीत दिखाओ। यथाशक्ति कर सेवा, उज्ज्वल प्रीत दिखाओ। देखना अंत में देखना साधक सा मजा मिले। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले, लगा कर उन्हें गले। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले। भगवानों, पैसे इकट्ठा करना इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो इधर पैसे मिलते हैं, उधर बांटना चालू कर दो। पता नहीं कल हमारी कब मौत हो जाए, पता नहीं कौन सा संकट आ जाए और हमारा पैसा चोर लेकर के चला जाए। इसकी अपेक्षा, इकट्ठा करने की अपेक्षा बांटते रहो, देते रहो, भलाई करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। ये बहुत बड़ा काम होता है। आज का दिन मेरा सक्सेस होना चाहिए, आज मेरे द्वारा कोई अच्छा काम हो जाना चाहिए। अपने पैसे का सदुपयोग करो, अपनी शक्ती का सदुपयोग करो और अपनी श्रीमंती का सदुपयोग करो। भागवानो, खाली आपल्यासाठी कमवलं आणि आपणच खात बसलो याला काही सार्थकता म्हणत
नाही. सार्थक केव्हा होतं, जेव्हा दुसऱ्यांनी आशीर्वाद दिले तेव्हा आपण आपला काहीतरी फायदा केला असं समाधान आपल्याला होऊ शकतं. भागवानों, इस तरह से हम लोग अधो दिशा की पूजा, 6 दिशाओं को हमने देखा है. आज अधो दिशा की पूजा हमने की है. ऐसे गोपाष्टमी कब आ रही है? आज है क्या? कल हम कृष्ण के ऊपर कल बोलेंगे. आज तो ये विषय हो गया हमारा. यहाँ आने के बाद मुझे मधुस्मिता जी ने कहा आजच गोपाष्टमी. आम्हाला वाटलं उद्या आहे गोपाष्टमी. कृष्णाष्टमी उद्या आहे. उद्या कृष्णावर बोलू. आजचा विषय आपला 6 दिशांचा विषय संपला है. इस प्रकार 6 दिशाओं की पूजा करना हम सीखेंगे तो हमारी जिंदगी इस जन्म में तो हमको सुख देगी ही, अगले जन्म में भी हमको सुख ही सुख मिलेगा. ऐसी सद्भावना व्यक्त करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ. ओम